हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही रहता है। तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे। क्या करेंगे? एकदम बेस से चलेंगे टॉप तक, जिससे हमारा इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझते हुए एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। आराम आराम से चलेंगे, जिससे आराम से पूरा कवर कर लें और ये कभी भी हम लोग का गलत ना हो किसी भी एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको देखिएगा। क्या है? प्रतिशत लाभ। ये परसेंटेज लगा है तो इसे प्रतिशत लाभ कहते हैं। प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य क्या होता है? अगर कोई पूछे तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है? दो चीज़ है, एक क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? जो किसी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं, जो चीज़ हम खरीदेंगे वो क्रय मूल्य होगा, और जो उसे जितने में बेच देंगे वो विक्रय मूल्य होगा। जैसे ये मार्कर है ना, इस मार्कर को हम गए दुकान से 15 रुपये में खरीद के ले आए। ठीक, 15 रुपये में इसे हम लोग अगर खरीद के ले आए तो ये 15 रुपये जो है ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। ठीक, और कोई हम मार्केट से ही लेकर आए और हम आपको ये दे दिए, बेच दिए कितने में? 20 रुपये में। ठीक, दुकान से हम कितने में ले आए? 15 रुपये में। जो हम लेकर आए हैं 15 रुपये वो क्रय मूल्य है, और हम आपको इसे 20 रुपये में बेच दिए। तो ये आपके पास हो गया, आप हमें 20 रुपये दिए, तो जो 20 रुपये में हम बेचे हैं ये 20 रुपये क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो अब आप लोग बताइए कि जब हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य 15 रुपये इसका था। ठीक, जो हम मार्केट से खरीदे, आप जब हमसे खरीदे तो वो विक्रय मूल्य था। तो विक्रय मूल्य कितना था? 20 रुपये। ठीक, क्रय मूल्य 15 रुपये, विक्रय मूल्य 20 रुपये। हम खरीद के ले आए 15 रुपये में, दिए आपको 20 रुपये में। तो हमें क्या हुआ? इसका फायदा हुआ कि घाटा? फायदा हुआ, लाभ मिला। कितने का? 5 रुपये का। 15 में खरीदे, 20 में आपको दिए, तो कितना हमको लाभ हुआ? 5 रुपये का। तो मतलब लाभ क्या हुआ? अगर हम देखा जाए तो लाभ बराबर क्या हो गया? 20 माइनस 15 करेंगे तब हमको लाभ होगा ना 5 रुपये का। 20 मतलब क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमें लाभ मिल गया। ठीक, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमें लाभ मिल गया। तो लाभ हमें इससे निकलेगा। अगर हानि निकालना हो, हानि मतलब क्या है? हम 15 रुपये का ये मार्कर खरीद के ले आए, आपको 10 रुपये में बेच दिए। ठीक, उस टाइम आपको हम 10 रुपये में बेचे हैं। तो देखिए, अगर हम ये हमारा 10 रुपये हो गया, विक्रय मूल्य 10 रुपये हो गया, तब हानि होगा, क्योंकि 5 रुपये का हमें हानि हो जाएगा ना। 15 में खरीदे, 10 में दे रहे हैं, तो 5 रुपये मेरा गया, 5 रुपये का हानि है। हानि इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, ये देखिए लाभ का फार्मूला हो गया। लाभ कैसे निकालेंगे और हानि कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य जो जितने में हम वस्तु खरीद रहे हैं, विक्रय मूल्य जितने में हम उसे बेच रहे हैं। ठीक, खरीदना क्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य। लाभ क्या हो गया? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारे पास लाभ मिल जाएगा। और हानि क्या हो गया? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। कभी भी अगर विक्रय मूल्य अधिक है, कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, अगर मेरा विक्रय मूल्य अधिक है तो हमेशा हमें लाभ होगा। विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हमेशा हमें हानि होगी। ठीक, फार्मूला आप देखते हैं। प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है पता चल गया, लाभ कैसे निकालेंगे पता चल गया। प्रतिशत लाभ का फार्मूला देगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। प्रतिशत हानि क्या है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। दोनों फार्मूला में सिमिलरिटी क्या है? लाभ पूछे चाहे हानि, अगर लाभ पूछे तो लाभ लिखेंगे, हानि पूछे तो हानि लिखेंगे। फार्मूला सेम वही रहेगा, याद करने में आसानी होगी। क्या? प्रतिशत लाभ में लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि में हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस माइनस क्रय मूल्य गुणे x बटे 100। अब आप सोच रहे होंगे ये प्लस माइनस क्या है और x क्या है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तो जान गए। प्लस माइनस का मतलब क्या है? अगर हमें लाभ हो रहा है तो लाभ में हम प्लस लगाते हैं। ठीक, ये प्लस है, और ये x जो है वो लाभ की वैल्यू बता रही, कितने प्रतिशत लाभ हुआ है या कितने प्रतिशत हानि है। परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि कितने प्रतिशत है वो। अगर x मतलब लाभ जो हमें
15% है तो +15 करेंगे, ठीक। इसमें x की जगह 15 और प्लस का साइन, और अगर 15% हानि है तो माइनस का साइन लगाएंगे और 15 लिखेंगे वहां पे, ठीक। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, इसी को आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें से हम लोग अगर क्रय मूल्य कॉमन कर लें, ठीक, क्रय मूल्य कॉमन कर लिए तो कितना बचा हमारे पास 1, फिर क्या बचा साइन में प्लस माइनस, ठीक। क्रय मूल्य इसमें से भी बाहर आ गया है तो x/100। ये किसका है, विक्रय मूल्य का फार्मूला हो गया। ये विक्रय मूल्य का फार्मूला। विक्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर क्रय मूल्य दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो, ठीक, लाभ प्रतिशत दिया हो तो प्लस, हानि प्रतिशत दिया हो तो माइनस, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्रय मूल्य का फार्मूला, इसी से हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य को यहीं छोड़ते हैं, इसको सॉल्व करके करेंगे ना तब आसानी होगी। देखिए विक्रय मूल्य है बराबर क्या है, क्रय मूल्य। इसमें हम लोग एलसीएम ले लें, ठीक। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 100 एलसीएम आएगा। यहां क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस x ना, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य को अगर हम लोग लिखें तो क्या है, विक्रय मूल्य यहां पे है, विक्रय मूल्य लिखेंगे, ये 100 ऊपर जाएगा और ये 100 प्लस माइनस x नीचे आएगा। क्रय मूल्य यहीं अगर हम लोग छोड़ दें तो तिर्यक गुणा होगा, 100 ऊपर जाएगा और 100 प्लस माइनस x नीचे आएगा, तो गुणे ये 100 ऊपर गया तो 100 क्या है 100 प्लस माइनस x। ये किसका फार्मूला हो गया, क्रय मूल्य का, ठीक। सब फार्मूला देखिए, जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला है सब लिख दिया गया। क्या है, प्रतिशत लाभ है, लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य, ठीक। तो प्रतिशत लाभ अगर हमें याद है, लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य, तो प्रतिशत हानि क्या होगा, लाभ की जगह हानि लिखेंगे तो प्रतिशत हानि इक्वल टू हानि गुणे 100 क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य प्लस माइनस क्रय मूल्य गुणे x/100, ठीक। देखिए अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में और हल्का सा डिस्क्राइब करते हैं, अच्छे से समझ में आए, ठीक। देखिए अगर हमारे पास सपोज करिए क्रय मूल्य कितना है, हमारे पास 100 रुपये है, ठीक। क्रय मूल्य का मतलब हम ये मार्कर खरीद के ले आए 100 रुपये में, और हम आपको कितने में 10% लाभ पर दे दिए, आपको हम 10% लाभ पर दिए। 100 रुपये है, 10% लाभ पर दिए हैं, तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना होगा, ये अगर निकाला जाए तो हम क्या है, मेरे पास 100 रुपये क्रय मूल्य है, ठीक। हम 10% लाभ पर दिए हैं, प्लस माइनस है, क्रय मूल्य ये 100 ही है, हम आपको 10% लाभ पर दिए हैं तो गुणे 10/100। फार्मूला पे ये देखिए रखें, काटे 100 है, अब लाभ पे दिए हैं तो प्लस का साइन, ठीक। तो 100 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 110। ये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य आ गया ना, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, समझे। क्रय मूल्य प्लस इसीलिए लगाया गया, अगर लाभ प्रतिशत दिया है तो प्लस का साइन, और अगर हानि दिया है तो माइनस का साइन। अगर यहीं पे 10 रुपये माइनस करता तो क्या करते, यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन लगा देते, तो ये 10 माइनस होकर कितना आ जाता, 90 रुपये। तो हमें विक्रय मूल्य कितना मिल जाता, 90 रुपये। मतलब क्या हो जाता, हमें हानि हो जाता, हानि प्रतिशत दिया था इसलिए, ठीक। चलिए अब इतना समझ में आ गया। इस सब फार्मूले को एक साइड लिख देते हैं और इससे पे आधारित साधारण, मतलब इससे समझ लीजिए विक्रय मूल्य से, लाभ और हानि से कई टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग हर एक टाइप लेके चलेंगे, ठीक। हम लोग शुरुआत करते हैं बेस से, तो पहला हम लोग का टाइप क्या रहेगा ना, साधारण प्रश्न रहेगा। पहला क्या रहेगा, साधारण प्रश्न, ठीक। अब हम लोग साधारण प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको एक साइड लिख देते हैं और फिर क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए सब फार्मूला एक साइड लिख दिया गया है, क्वेश्चन एक साइड। देखिए फिर क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु ₹500 में खरीद कर ₹600 में बेच दी गई, तो कुल लाभ या हानि तथा लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। हमें क्या बताना है इसमें कि कितना लाभ हुआ है या हानि हुआ है, उसके बाद जो भी निकलेगा लाभ या हानि उसका प्रतिशत बताएंगे, कितना परसेंटेज लाभ या हानि हुआ है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं क्या है। कोई वस्तु ₹500 में खरीदी गई है, 500 में खरीदी गई है मतलब क्रय मूल्य, ठीक।
क्रय मूल्य बराबर कितना है 500 रुपीज़, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपीज़। ठीक, खरीदी गई है 500 रुपये में, तो खरीदना क्या है क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य क्या है 600 रुपये, विक्रय मूल्य बराबर ₹600। ठीक, अब देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य मतलब क्या है कि 500 रुपये में हम कोई चीज़ खरीदे हैं और 600 में बेच दिए हैं, तो हमें क्या होगा लाभ होगा। 500 में खरीद रहे हैं 600 में दे रहे हैं, तो हमें 100 रुपये का लाभ हुआ ना। 500 600 माइनस 500 करेंगे तो हम लोग इससे क्या हुआ, हमको पता चल गया कि हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना है, लाभ बराबर जानते हैं लाभ का, देखिए फार्मूला ये है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वैसे इससे भी पता कर सकते हैं 600 माइनस 500। ठीक, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो 600 माइनस 500 बराबर कितने रुपए का हुआ 100 रुपए का। तो हमारा पहला निकल गया क्या कि लाभ है, कितने का लाभ मिला 100 रुपए का। अब हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। ठीक, तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, लाभ कितने का हुआ है 100 का, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 500, यही है ना फार्मूला। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ कितने का था 100 रुपए का, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना दिया है 500 रुपये। ठीक, इसको कैंसिल आउट करिए, कैंसिल 5 दूनी 10, 5 0 जा 0, मतलब कितना 20% का लाभ हुआ है। आ गया आंसर। ठीक, समझ में आ गया। अब इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 दर्जन पेन ₹2 प्रति पेन की दर से लेता है। 1 दर्जन मतलब क्या होता है 12 पीस। ठीक, 1 दर्जन मतलब 12 पीस, और ₹2 प्रति पेन का मतलब क्या है कि 1 पेन बराबर ₹2। ठीक, समझ में आ गया। 1 दर्जन बराबर 12 होता है, और ₹2 प्रति पेन बराबर होता है 1 पेन बराबर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पेन कितने का मिला ₹2 का। ठीक, की दर से लेता है। ठीक, दर से लेता है मतलब दर से खरीदता है, मतलब क्या हो गया 12 पेन जो खरीदेगा वो उसका क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि खरीद रहा है। चलिए ठीक, हमें क्रय मूल्य समझ में आ गया क्या है, तो सोल्यूशन लिख लेते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। यह 4 पेन मतलब 12 पेन जो खरीदा है उसमें से सिर्फ 4 पेन को ₹1.50 प्रति पेन, मतलब ₹1.50, ₹1.50 प्रति पेन, मतलब 1 पेन की कीमत ₹1.50 लगाया है कि पेन, तथा शेष को मतलब 4 पेन, 12 में से 4 गए 8 पेन शेष बचा है, तो 8 पेन को ₹2.50 प्रति पेन की दर से बेच देता है। मतलब 1 पेन को ₹1.50 प्रति पेन की दर से बेच देता है, और बाकी जो शेष बचेगा उसको ₹2.50 प्रति पेन की दर से बेच देता है। मतलब विक्रय मूल्य, हमें इन दोनों को जोड़ने पर विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हमें लाभ और हानि प्रतिशत बताना है, तो अब हमें उसमें से निकालना है कि लाभ हो रहा है कि हानि, विक्रय मूल्य ज़्यादा है या कम, इसको निकालते हैं। चलिए क्रय मूल्य निकालते हैं। तो कितना है, एक दुकानदार 1 दर्जन पेन को ₹2, मतलब 1 दर्जन पेन मतलब कि 12 पेन, तो हम लोग जान रहे हैं 1 पेन बराबर ₹2 है, तो 12 पेन बराबर 12 गुणे 2 कितना रुपए 24। ठीक, अब हम लोग क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य देखा जाए तो ये जो 12 पेन का कीमत निकला है यही इसका क्रय मूल्य है। 12 पेन की जो कीमत निकली है यही इसकी क्रय मूल्य है। मतलब क्या हो गया कि क्रय मूल्य बराबर ₹24। ठीक, क्रय मूल्य हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। ठीक, इधर देखते हैं क्या है, पहले देखेंगे। 4 पेन को ₹1.50 प्रति पेन की दर से बेचता है, मतलब 1 पेन को कितने में बेचा, विक्रय मूल्य के लिए निकाल रहे हैं। 1 पेन को ₹1.50 में बेचा है। ठीक, तो 4 पेन को कितने में करेगा, 1 पेन को ₹1.50 प्रति पेन है, मतलब 1 पेन को ₹1.50 में, तो 4 पेन को कितना करेगा 1.5 गुणे 4 इक्वल टू 4 पच्चे 20 के 0, हाथ से लगा 2, 4 एकम 4, 1 5 1 6, मतलब ₹6 में। 4 पेन को कितने में बेचेगा ₹6 में। ठीक, अब देखिए 4 पेन को ₹6 में बेच दिया। अब बोला है शेष को,
मतलब अगर हमारे पास 12 पेन है तो 12 में से 4 को हटा दीजिए तो 8 बचा, यही शेष बचा। तो शेष को 2.5 रुपये, मतलब क्या है कि इसके बाद देखिए ये हो गया। फिर देखिए एक पेन की कीमत कितनी लगाई है, 2.5 रुपये। कितना है अब, 2.5 रुपये। तो 8 पेन की कितनी कीमत हो जाएगी, 2.5 गुणे 8 बराबर कितना आएगा, 8 पंजे 40 के 0, ठीक, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20, मतलब 20 रुपए में बेच दिया। ठीक, अब देखिए 4 पेन को हम लोग 6 रुपए में, 8 पेन को 20 रुपए में, ठीक, मतलब टोटल 12 पेन को हम लोग कितने में बेचे, वो हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा। ठीक, 12 पेन को कितने में बेचे, 20 + 6 = 26 रुपए। ये हम लोग का विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक, समझ में आ गया। एक पेन की कीमत ₹2 है, इसके हिसाब से खरीदा है, तो 12 पेन कितने खरीद लिया, 24 रुपए का। और कितने में बेच रहा है, 4 पेन को 1.5 रुपए के हिसाब से बेचा, तो 4 पेन कितने में बेचा, 6 रुपए में। फिर बाकी शेष 8 पेन को 2.5 रुपए के हिसाब से बेचा, तो कितने में बेचा, 20 रुपए में। तो इसका टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 20 + 6 मतलब 26 रुपए में बेच दिया। तो हमें क्या हुआ, देखेंगे क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, सॉरी क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, तो हमें लाभ हुआ, क्योंकि विक्रय मूल्य 24 है, विक्रय मूल्य 26 है, तो हमें लाभ हुआ। तो लाभ कितने का हुआ, यहाँ पे निकालते हैं, लाभ बराबर 26 - 24 = कितने का, 2 का। ये हमारा लाभ आ गया। ठीक, लाभ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ, यही निकालते हैं प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकालना है, लाभ आया तो प्रतिशत लाभ निकलेगा। प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या है, लाभ कितना है, 2 रुपए, तो 2 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 24 रुपए, तो कितना हो गया, 2 गुणे 100 बटे 24। अब इसको काटिए, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, कितना आया, 100 बटे 24। ठीक, 100 बटे 24 को अगर हम लोग काटें, कितने से काटें, 4 × 6 = 24, 8 3 × 24, 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 3 × 24, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, मतलब कितना आया, 25/3%। इसको या तो आप काट के 25/3 लिख सकते हैं, या तो इसी को लिख सकते हैं 3 × 8 = 24, 8 सही 1/3%। ये इसका आंसर है। ठीक, समझ में आ गया, प्रतिशत लाभ निकल गया, प्रतिशत लाभ आ गया, कितना आया, 8 सही 1/3%। या तो पॉइंट में भी आप लोग डिवाइड करके निकाल ही सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसी पे क्वेश्चन देखते हैं, आगे आपके सामने क्वेश्चन देखिए क्या है। मोहन ने ₹50,000 में एक प्लॉट खरीद कर, ₹50,000 में एक प्लॉट खरीद कर, मतलब क्रय मूल्य हो गया ₹50,000। ठीक, एक प्लॉट खरीद कर आधे प्लॉट को 10% लाभ पर, आधे प्लॉट मतलब 50,000 का आधा, 50,000 का आधा कितना है, ठीक, 50,000 का आधा कितना है, 25,000 को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक, और आधे को 15% लाभ पर, मतलब जो आधा था 25,000 उसको 10%, अगला आधा मतलब जो 25,000 था उसको 15% लाभ पर बेच देता है। तो मोहन को कुल कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। अब कैसे निकालेंगे, तो हमको क्या निकालना होगा, पहले से उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ, फिर उसे दूसरे से कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो हमें कुल लाभ मिल जाएगा। और हमें कुल क्रय मूल्य पता है, तो कुल लाभ, कुल क्रय मूल्य पता होगा तो कुल प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। चलिए ठीक, हम लोग करते हैं। पहला देखिए कुल क्रय मूल्य कितना है, 50,000। ठीक, ठीक, अब क्या बोला है, आधे प्लॉट को, आधे प्लॉट को मतलब आधा प्लॉट कितना हो गया, अभी आधा प्लॉट का आधा क्रय मूल्य, आधा प्लॉट का आधा क्रय मूल्य होगा, तो आधा कितना हो जाएगा, 50,000 भागे 2 = 25,000। ठीक, 25,000 हो जाएगा, मतलब 25,000
एक आधे का भी 25,000। अब हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे, प्रतिशत लाभ दिया है। ठीक, वैसे हम लोग अगर इसको लगाएं तो कैसे लगाएंगे, सीधे देखिए लाभ निकालने के लिए तो लाभ इक्वल टू क्या होगा, हम लोग देखते हैं फार्मूले से ही देख लेते हैं सीधे से। देखिए लाभ इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए लाभ इक्वल टू देखिए प्रतिशत लाभ में क्रय मूल्य का गुणा होगा। ठीक, परसेंटेज लाभ गुणे क्रय मूल्य बटे ये 100 नीचे आ जाएगा ना, 100 जो प्रतिशत लाभ हुआ है वो गुणे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमको निकालना है पहले का लाभ क्या है, प्रतिशत लाभ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ है 10%। ठीक, गुणे क्या बोला है, क्रय मूल्य। अभी हम लोग आधे का देख रहे हैं, आधा प्लॉट जो इसका है ये क्रय मूल्य है इस टाइम, ये जो आधा प्लॉट है ये पहले का क्रय मूल्य है ना। तो क्या है, कितना है 25,000 बटे कितना 100। ठीक, 0 0 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना लाभ मिल गया पहले का 2500। ठीक, पहला लाभ, ठीक पहला लाभ मिल गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे, दूसरा लाभ, सेकेंड लाभ इक्वल टू क्या निकलेगा, देखिए 15% का है लाभ, प्रतिशत लाभ है तो 15% का 15 गुणे क्रय मूल्य लिखना है, क्रय मूल्य क्या है, फिर आधा ही है, आधे प्लॉट का ही, आधे को ही किया है तो फिर 25,000 बटे 100 दिया है, 0 0 0 0 कैंसिल आउट। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 1 0, 15 दूना 30, यहाँ 45 का 60, 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 दूना 30 7 37, 3,750 रुपये। ठीक, 3,750 रुपये और इसमें 2500 रुपये, तो कुल लाभ क्या हुआ, कुल लाभ बराबर पहला लाभ प्लस दूसरा लाभ, कितना निकल के आया है 2500 और 3750, 2500 प्लस 3750। ठीक, दिख रहा है 2500 प्लस 3750, इसको जोड़िए 0 ये 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 3 2 5 1 6, मतलब कुल कितना हुआ, इसे 6,250 रुपए का लाभ मिला है, कुल लाभ। अब हमारे पास देखिए कुल क्रय मूल्य हो गया, कुल लाभ हो गया। ठीक, कुल क्रय मूल्य और कुल लाभ मिल गया। अब हमें कितना निकालना है, कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो कुल प्रतिशत लाभ इक्वल टू कितना लाभ, कुल लाभ कितना है 6,250 रुपए गुणे 100 बटे कुल क्रय मूल्य कितना है 50,000। ठीक, इसी को कटपीट करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर। ठीक, अब 5 से काटिए, 5 धाम 50, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। ठीक, 12.5% पूरा लाभ मिला। आ गया, कटपीट करने पर दिख रहा है 12.5% पूरा इसका लाभ हो गया, समझ में आ गया। देखिए फिर से एक बार दिखा देते हैं, वैसे देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन अगर आ गया समझ में अच्छे से तो लगाएंगे आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, जैसे आप देखते हैं, अब मुजबानी लगाने की कोशिश किया जाए, देखा जाए होता है कि नहीं। देखिए 50,000 में एक प्लॉट खरीदा, आधे प्लॉट को तो 50,000 का आधा 25,000 हो रहा है, 25,000 का 10% बोला है, तो 25,000 का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो सीधे दिख रहा है 10% मतलब 10/100 करेंगे तो 0 0 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2500। अगर उसी का हम लोग 15% निकाल देंगे तो कितना आएगा 3,750। ठीक, इसी पे तुरंत 15% का निकाल देंगे 25,000 पे, उन दोनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा कुल प्रतिशत लाभ पे रख देंगे। सीधे कुल प्रतिशत लाभ का जानते हैं, अगर हमारे पास 6,250 रुपये आ रहा है कुल लाभ, तो 6,250 बटे 50,000 गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा 12.5%। ठीक, ये हम लोग का फर्स्ट टाइप हो गया। ठीक, हो गया नोट।
ये हम लोग फर्स्ट टाइप का देख लिए। अब हम लोग सेकेंड टाइप का देखेंगे, अनुपात एवं गुणा पर प्रश्न। ठीक, सेकेंड टाइप क्या रहेगा, अनुपात एवं गुणा पर प्रश्न। ये भी सेम इसी तरह है, इसी तरह होगा। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, इसको मिटा के क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए आ गया अनुपात पर प्रश्न। ठीक, अनुपात या गुणा पे, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ये जो साइन लगा है इसको या बोलते हैं, इसको आप लोग अपान बटे मत समझिएगा, इसका मतलब या होता है। ठीक, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या दिया है, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य पर का अनुपात, क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 4:5। ठीक, 4:5 मतलब क्या है, क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है। ठीक, अनुपात यही हुआ ना, मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य बराबर 4, विक्रय मूल्य बराबर 5। ठीक, वैसे अनुपात में x मानते हैं इधर पे, चलिए x भी लेके करते हैं, जिससे और क्वेश्चन में अनुपात वाले क्वेश्चन जब बताएंगे तो आसानी होगी। ठीक है, 4x 5x मान लेते हैं, अनुपात में दिया इसीलिए क्रय मूल्य बराबर 4x, विक्रय मूल्य बराबर 5x। ठीक, देखिए 4x है, मतलब हमारे पास इसका कीमत कितना, 4 रुपये है, खरीदने पर 4 रुपये हम खरीदे, बेचे में 5 रुपये, तो हमें क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा भी है वैसे, तो लाभ बराबर क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 5x माइनस 4x इक्वल टू 1x, सिर्फ और सिर्फ x बचा ना, 5 में से 4 गए 1x। लाभ मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया, प्रतिशत लाभ हमें निकालना है। प्रतिशत लाभ के फार्मूले पे रखेंगे, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितने का है, x का गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 4x। ठीक, x से x कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, मतलब प्रतिशत लाभ कितना हुआ, 25%। ठीक, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 25% का लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुणे पे। आगे आपके सामने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर उस पर हुआ हानि, कोई वस्तु है उसको बेचने पर उस पर हुआ हानि विक्रय मूल्य के 1/4 गुने के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। ठीक, तो हानि प्रतिशत क्या दिया है, उस पर हुआ हानि विक्रय मूल्य के, मतलब हानि क्या है, विक्रय मूल्य के 1/4 गुने के बराबर है, मतलब 1/4 गुणे विक्रय मूल्य गुने के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य अगर नीचे ले आइए तो हानि बटे विक्रय मूल्य बराबर 1/4। ठीक, इससे देखिए हम लोग का हानि निकलेगा, हानि क्या हो गया, देखिए ये हानि है, ये विक्रय मूल्य है ना, तो हानि बराबर 1 और विक्रय मूल्य बराबर 4। आप x भी रख सकते हैं, लेकिन x फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं। x मतलब क्या है, 1x 4x, क्योंकि यहाँ पे x रखेंगे तो ये कैंसिल होता है ना, माना जाता है, तो हम लोग इसी से कंपेयर करेंगे सीधे सीधे। हानि कितना है, x, और विक्रय मूल्य कितना है, 4। ठीक, हानि निकल गया, विक्रय मूल्य भी निकल गया, हमें हानि प्रतिशत निकालना है, लेकिन हानि प्रतिशत में क्रय मूल्य की जरूरत होती है। क्रय मूल्य हम लोग जानते हैं, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य इधर ले आएंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो हानि प्लस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ना, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा हम लोग के पास, क्रय मूल्य बराबर हानि का बाद कितना है 1 और विक्रय मूल्य का 4, 1 + 4 = 5। ठीक, 5 हम लोग के पास आ गया क्रय मूल्य। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि निकालेंगे तो कितना है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, हानि कितने का है, 1 का, गुणे 100
बटे क्रय मूल्य कितना निकाले हम लोग 5, तो 5 से इसको कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 जीरो जा 0, तो प्रतिशत हानि कितना आ गया 20%। ये आंसर है। ठीक, देखिए दो टाइप के हम लोग आज देख लिए, साधारण प्रश्न और अनुपात एवं गुणा पे प्रश्न। अब इसका लेवल थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे और हम लोग अच्छे से देखेंगे और उसे भी इसी तरह से हल्के से लेके आराम आराम से चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट उतना अच्छा से क्लियर हो। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।